लोग अमीर होते जा रहे हैं और तुम वहीं के वहीं क्यों खड़े हो? ईमानदारी से देखना, अपने आसपास देखना, गांव में, गली में, शहर में, हर जगह एक ही तस्वीर दिखेगी। जो आदमी सुबह सबसे पहले निकलता है, खेत में मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, दुकान के बाहर हाजिरी लगाता है, वही आदमी शाम को सबसे ज्यादा थका हुआ लौटता है और उसके घर में सबसे कम रोटी और सबसे ज्यादा चिंता होती है और उनके पुलिस। और जो आदमी इतना हांफता नहीं, इतना पसीना नहीं बहाता, जो थोड़ी देर चुप बैठकर देखता है, सोचता है, योजना बनाता है, धीरे धीरे उसके पास जमीन बढ़ती है, दुकान बढ़ती है, नाम बढ़ता है और तुम्हारे भीतर एक कसक उठती है, मेहनत तो मैं ज्यादा करता हूं, फिर अमीर ये क्यों बन रहा है? बचपन से तुम्हें एक ही मंत्र रटाया गया, मेहनत करो फल मिलेगा, जैसे ये कोई वेद वाक्य हो जिस पर सवाल करना भी पाप हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर केवल मेहनत से ही सब होता तो इस धरती पर सबसे अमीर किसान होते, मजदूर होते, पत्थर तोड़ने वाले होते। इतिहास देखो, सबसे अमीर वही बने जिन्होंने मेहनत से पहले दिमाग चलाया, रणनीति बनाई, दूसरों की मेहनत को दिशा दी। राजा खुद खेत नहीं जोतता था, सेठ खुद गोदाम में बोरी नहीं ढोता था, साम्राज्य बनाने वाले खुद ईंट नहीं उठाते थे। ईंट उठाने वाला थक गया, ईंट लगाने वाला अमर हो गया। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल यह है तुम्हारी मेहनत के पीछे बुद्धि है या नहीं, दृष्टि है या नहीं, रणनीति है या नहीं। तुम्हारी हालत उस बैल जैसी है जो तेल की खानी में सालों घूमता है, बहुत दूरी तय करता है पर मंजिल कहीं नहीं पहुंचता, शाम को वहीं लौट आता है जहां से सुबह चला था। तुम भी वही कर रहे हो, कल भी यही, आज भी यही, कल भी यही, बस उम्र बदलेगी, झुर्रियां बढ़ेंगी, घुटने चटकेंगे पर जगह वही रहेगी। समाज ने तुम्हें मेहनत का देवता बनाकर तुम्हारे हाथ से दिमाग छीन लिया, तुमसे कहा सोचना मत, बस खटना ऊपर वाले पर छोड़ दे, भाग्य पर छोड़ दे। किसी ने यह नहीं दिखाया कि उसी मेहनती किसान की जमीन किसी चालाक सेठ ने 2 कागजों पर कैसे ले ली। तुम्हें झूठा गर्व दे दिया गया, हम मेहनती लोग हैं, और तुमने सोचना छोड़ दिया। अब जरा जड़ों में उतरते हैं, क्यों मेहनत के बावजूद तुम्हारी हालत नहीं बदलती? 3 चीजें हैं, डर, भीड़ और आदत। पहला डर, ज्यादातर लोग मेहनती नहीं होते, डरे हुए होते हैं। सुबह वे उठते नहीं, धकेले जाते हैं। भूख का डर धक्का देता है, कर्ज का डर धक्का देता है, लोग क्या कहेंगे का डर धक्का देता है। डर से किया गया काम रोटी तो देता है, रास्ता नहीं देता। कभी किसी बूढ़े मजदूर की आंखों में देखना, 70 साल की थकान मिलेगी पर भीतर कोई नक्शा नहीं मिलेगा। डर ने तुम्हारी मेहनत को नौकर बना दिया, मालिक बनने नहीं दिया। दूसरा, भीड़। इतिहास में कभी भीड़ ने साम्राज्य नहीं बनाया, भीड़ ने केवल नारे लगाए, निर्णय हमेशा कुछ जागे हुए दिमागों ने लिए। भीड़ को सत्य नहीं चाहिए, भीड़ को सुविधा चाहिए, भीड़ को आदत चाहिए। तुमने भीड़ को गुरु बना लिया, सब खेती कर रहे थे, तुम भी करने लगे, सब शहर भागे, तुम भी भाग गए। तुमने कभी रुककर अपने आप से नहीं पूछा, मेरे भीतर कौन सा बीज है, मेरा कौशल क्या है, मैं किस काम के लिए बना हूं। भीड़ के पीछे चलने वाला हमेशा सबसे पीछे रहता है, क्योंकि जब तक वो पहुंचता है वक्त बदल चुका होता है, माल कोई और उठा ले जाता है। तीसरा, आदत। जो कल किया वही आज, जो कल डरा वही आज। तुम्हारी शिकायतें भी तय हैं, समय खराब है, नसीब खराब है, कोई हमारा नहीं। ये आदत की भाषा है, जागृति की नहीं। कबीर सिर्फ कपड़ा नहीं बुन रहा था, वो शब्द बुन रहा था। नानक सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा था, उसने पूरी गिनती लंगर में बहा दी। मुद्दा यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, मुद्दा यह है कि उसके भीतर नई दृष्टि है या नहीं। अब भीतर उतरते हैं, जहां सबसे बड़ा खेल फंसा है, धन। सच बताना, धन चाहिए या नहीं? प्रवचन वाली भाषा मत बोलना, दिल से बताना। तुम चाहते हो बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, बीमारी में अच्छा इलाज मिले, बुढ़ापे में हाथ न फैलाना पड़े, इज्जत से देखा जाए। लेकिन साथ ही तुम्हारे भीतर एक जहर भी भरा गया, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, अमीर लोग बेईमान होते हैं। तो तुम धन चाहते भी हो और उससे नफरत भी करते हो। जिस चीज को तुम भीतर ही पाप मान चुके हो, उसे जीवन में पूरी निष्ठा से कैसे आने दोगे? हर अवसर पर तुम पीछे हट जाते हो और बाद में कहते हो नसीब खराब है। नसीब नहीं, तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारे हाथ बांध रही हैं। अब अंतिम बात समझो, असली गरीबी जेब में नहीं बैठती, असली गरीबी सोच में बैठती है।
जिस दिन तुम ये मान लो कि मेरी हालत का एक बड़ा हिस्सा मेरे अपने डर, मेरी भीड़ परस्ती, मेरी आदतों का नतीजा है, उस दिन से बदलाव शुरू होगा। हर निर्णय से पहले एक पल रुकना और खुद से पूछना, मैं ये डर से कर रहा हूं या समझ से? यहीं से अमीरी की जड़ पड़ती है। मेहनत छोड़ने को नहीं कहा गया, अंधी मेहनत छोड़ने को कहा गया है। कृष्ण कहते हैं बुद्धि के बिना कर्म चक्र है, बुद्धि के साथ कर्म यात्रा है। जिस दिन तुम्हारे फैसले डर से नहीं दृष्टि से उठने लगेंगे, उसी दिन से तुम गरीब होना छोड़ दोगे। हो सकता है जेब अभी हल्की हो, पर रीढ़ सीधी हो जाएगी, और सीधी रीढ़ वाला इंसान कभी ज्यादा देर गरीब नहीं रहता। अब आगे शब्द नहीं, अब तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे निर्णय है। अगली बार जब तुम कहो नसीब खराब है, तो एक पल रुकना और पूछना, नसीब ज्यादा जिम्मेदार है या मेरा डर? जहां यह सवाल पैदा होगा, वहीं से रोशनी भीतर उतरना शुरू करेगी।